क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6, 2x plus 3 upon 3x plus 2. Okay, these questions are solved with the help of first principle. तो लेट करेंगे, लेट fx इज इक्वल टू जो क्वेश्चन है 2x प्लस 3 अपॉन 3x प्लस 2, उसके जस्ट बाद आप fx x प्लस h, जहाँ जहाँ x है क्या लिखेंगे, x प्लस h, तो 2 विद इन ब्रैकेट x प्लस h प्लस 3 अपॉन 3x प्लस h प्लस 2। कन्फर्म। उसके बाद फार्मूला है f डैश x इक्वल dy बाई dx इज इक्वल टू लिमिट ऑफ fx प्लस h माइनस fx अपॉन h एट h टेंस टू 0। पुट कर दीजिए इक्वल, तो लिमिट ऑफ fx प्लस h क्या है, 2x प्लस h प्लस 3 अपॉन 3x प्लस h 2, और ये माइनस 2x प्लस 3 अपॉन, चेक करते रहना, ठीक है, और उसके बाद अपॉन h, चलिए इतना नीचे लिख दिया जाए, ठीक है ना, अपॉन h एट h टेंस टू, वक्त बचाने के लिए ऐसा किया गया है ताकि हम यहीं पे एलसीएम भी ले लें। चलिए एलसीएम लीजिए, एलसीएम क्या मिलेगा, 3x प्लस h प्लस 2। ओके, और इसके बाद 3x प्लस 2। अब 3x प्लस h प्लस 2 से ये कैंसिल हुआ, बचा क्या, 3x प्लस 2। इसको इंटू कर सकते हैं, इसमें इंटू कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2h प्लस 3। कन्फर्म। माइनस इससे ये कैंसिल हुआ, बचा क्या, ये 3x प्लस h प्लस 2, यानी 2x प्लस 3 ब्रैकेट में आप इंटू कर दीजिए 3x प्लस 3h प्लस 2। कन्फर्म। ये बच्चों h का है, इससे डिस्टर्ब मत होइए, 1/h बाहर कर सकते हैं। तो इम्प्लाई दैट लिमिट ऑफ, चलिए 1/h एट h टेंस टू 0 इंटू करिए, इसका इंटू इसमें करिए, फिर इसमें करिए, फिर इसमें करिए, तो इसको और नीचे कर लीजिए। सुन रहे हैं, अब सही है ना। इम्प्लाइज दैट, तो चलिए 3 2 ज़ा 6x स्क्वायर, 3 2 ज़ा 6hx, और फिर 3 3 ज़ा 9x, फिर प्लस 2 2 ज़ा 4x। कन्फर्म। प्लस 4h और प्लस 2 3 ज़ा 6 माइनस, ये ब्रेकेट लगाइए, है कि नहीं, 2 2 3 ज़ा 6x स्क्वायर और प्लस 2 3 ज़ा 6hx और 2 2 ज़ा 4x प्लस 3 3 ज़ा 9x प्लस 3 3 ज़ा 9h। ओके,
प्लस 3 टू द 6। क्लियर? अभी रुक जाओ। और ये हो गया। अब एक स्टेप और बढ़ाइए। इम्प्लाई दैट लिमिट ऑफ 1/h एट h टेंस टू 0। अब यहाँ पे 6x² 6hx प्लस 6hx फिर प्लस 9x 9 और 4 13x हो जाएगा। 13x प्लस 4h प्लस 6 ये माइनस 6x² माइनस 6hx 4 9 माइनस 13x माइनस 9h माइनस 6। तो 6x² कैंसल, ये इससे कैंसल, 3x प्लस 4h 13x और 4h 6 से 6। द रिमाइंडर क्या बचा बच्चों? 4h और माइनस 9h वॉट? ओहो, हम एक चीज़ छोड़ते चले गए इसको। हाँ, फिर तुम भूल गए तुम। नहीं, यहाँ पे लिखना चाहिए था बच्चों, एक चीज़ छूट गई है। क्या लिखना है ये? 3x प्लस h प्लस 2। ओके, और इधर 3x प्लस 2। समझ में आया? वही चीज़ यहाँ भी लिखिए। ये बाई क्या लिखना है? 3x प्लस h प्लस 2 और 3x प्लस 2। अब देखिए यहाँ पे माइनस ये 4h और ये माइनस 9h विल बी व्हाट? माइनस। तो लिमिट ऑफ माइनस 5h अपॉन 3x प्लस h 3x प्लस h प्लस 2 और 3x प्लस 2 और ये h टेंस टू 0 और ये h है। h से h कैंसल। अप्लाइंग लिमिट ये इक्वल हो जाएगा -5/h। ठीक है, 3x प्लस 2 और इधर ऑलरेडी 3x प्लस 2। दिस विल बिकम -5 अपॉन 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 7। इसके बाद जो एक्सरसाइज है ना वो बहुत इजी है, वो फार्मूला बेस पे है। क्योंकि ये फर्स्ट प्रिंसिपल से इसको सॉल्व करना है, इसमें टाइम लगेगा। चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7। तो fx इक्वल 1/√x प्लस a। तो fx प्लस h लिख दीजिए। fx प्लस h इज इक्वल टू 1/√x प्लस h प्लस a। यस। अब इसके बाद f डैश x इज इक्वल टू dy बाई dx। dy बाई dx इज इक्वल टू लिमिट ऑफ fx प्लस h माइनस fx अपॉन h एट h टेंस टू 0 इक्वल। तो लिमिट 1/√x प्लस h प्लस a। ओके, माइनस 1/√x प्लस a अपॉन क्या? h एट h टेंस टू 0। चलिए, दिस विल गिव इम्प्लाई दैट लिमिट ऑफ 1/√x प्लस
एच प्लस ए माइनस 1/√x प्लस ए। इसको मैं अभी सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। जब सॉल्व करेंगे बाय टेकिंग एलसीएम, √x प्लस एच प्लस ए और √x प्लस ए, यहाँ क्या मिला, √x प्लस ए मिला माइनस √x प्लस एच प्लस ए। और याद रखिएगा यहाँ पे h है और यहाँ पे h टेंस टू 0। अब देखिए कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करिए, इसके कॉन्जुगेट से, नंबरेटर के कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करिए। दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लिमिट ऑफ √x प्लस ए माइनस √x प्लस एच प्लस ए, ओके। और नीचे है आपका h और विद इन ब्रैकेट √x प्लस एच प्लस ए, ओके, इंटू √x प्लस ए एट h टेंस टू व्हाट, 0। इसका कॉन्जुगेट, नंबरेटर का कॉन्जुगेट है बच्चों व्हाट, √x प्लस ए प्लस हो जाएगा, माइनस की जगह पे क्या लिखेंगे, प्लस √x प्लस एच प्लस ए अपॉन √x प्लस ए प्लस √x प्लस एच प्लस ए। ठीक है ना। इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया गया है। अब बच्चों इम्प्लाई दैट लिमिट ऑफ, याद रखिएगा पहले का पहले में इंटू और दूसरे का दूसरे में इंटू, तो √x प्लस ए विल बी व्हाट, रूट हट जाएगा तो ओनली बचेगा x प्लस ए। इसी तरीके से √x प्लस एच प्लस ए माइनस और ये प्लस का इंटू रूट हट जाएगा, मिलेगा क्या, x प्लस एच प्लस ए कन्फर्म अपॉन h √x प्लस एच प्लस ए √x प्लस ए। और इधर है, इसको पूरा लिखेंगे, √x प्लस ए प्लस है √x प्लस एच प्लस ए। क्लियर, सही है ना। एट h टेंस टू 0। अब देखिए ये x, जब ये माइनस अंदर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस, और ये माइनस साइन चेंज हो जाएगी, तो ये इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा, इसको ये काट देगा, वो माइनस एच मिलेगा, ये एच से ये कैंसिल हो जाएगा। आप एक स्टेप बढ़ा लीजिएगा। अप्लाइंग लिमिट जब करेंगे, अप्लाइंग लिमिट ऊपर -1 है, ख्याल करिएगा, -1 अपॉन, ठीक है, √x प्लस एच की जगह 0 रखेंगे तो ये √x प्लस ए ओनली बचेगा x प्लस ए कन्फर्म। यहाँ पे क्या x प्लस ए, यहाँ पर भी x प्लस ए, तो 2√x प्लस ए कन्फर्म। अब आ जाइए लास्ट स्टेप, -1/2x प्लस ए, इसके ऊपर 1 पावर है, इसको जब रूट को हटाओगे तो x प्लस ए के पावर 1/2, तो ये आ जाएगा 3/2। क्लियर। चलिए अब कौन सा क्वेश्चन है जिसको हम लोग 3 टाइम्स लगाए थे, वही बता रहा है। ये समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 है x प्लस 1/x। चलिए इसको सबसे पहले वी कैन राइट x प्लस 1/x को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो लेट कर लीजिए, लेट fx इक्वल x प्लस x के पावर -1, तो fx प्लस h इज इक्वल टू, जहाँ जहाँ x है वहाँ x प्लस h प्लस x प्लस h के पावर -1। अभी कहाँ, अब इसके बाद फार्मूला है dy बाई
dx इज इक्वल टू लिमिट ऑफ एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच एट एच टेंस टू 0. फार्मूला मस्ट बी ऑन द टिप्स ऑफ योर टंग. ये इक्वल हो गया लिमिट ऑफ एक्स प्लस एच प्लस एच के पावर व्हाट -1. उसके बाद माइनस लगेगा और एफ एक्स की वैल्यू क्या है एक्स प्लस एक्स के पावर -1 कन्फर्म अपॉन व्हाट एच एट एच टेंस टू 0. जस साइड में है तो लिमिट ऑफ एक्स प्लस एच के पावर -1. अब माइनस को अंदर ले जाओ माइनस एक्स के पावर -1 अपॉन एच एट एच टेंस टू व्हाट 0. क्या कटेगा मालूम? ये एक्स और ये एक्स. ओके अब नहीं कटेगा क्योंकि ये पावर होल पावर है. ओके चलिए अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा लिमिट ऑफ यहाँ पे एच प्लस. क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1/x प्लस एच के पावर 1 लिख सकता हूँ. और यहाँ पे क्या है बचा क्या माइनस एक्स के पावर -1. इसको भी लिख दीजिए क्या 1/x और फिर उसके बाद बाई है इसको इधर कर दीजिए ऐसे करके ये 1/h कर दो एट एच टेंस टू 0. अब फायदा क्या होगा? चलिए ठीक है ना. एलसीएम क्या होगा x इंटू एक्स प्लस एच. ठीक है यहाँ 1 मान लीजिए मान लिए तो इंटू हो जाएगा एच एक्स से. क्या हो जाएगा एच एक्स इंटू एक्स प्लस एच. और यहाँ पे सिर्फ क्या मिला प्लस एक्स मिला. अब माइनस यहाँ से एक्स कैंसिल हुआ तो एक्स प्लस एच मिला. ओके चलिए धीरे धीरे इम्प्लाइज दैट लिमिट ऑफ 1/h है और अंदर ये आपका इंटू कर दें. नहीं कोई मतलब नहीं है रहने दो. एच एक्स इंटू एक्स प्लस एच प्लस एक्स माइनस एच. ठीक और अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस एच एट एच टेंस टू 0. जो कटे काट दीजिए. ये आपका पॉजिटिव ये निगेटिव. अब देखिए एच यहाँ भी है और एच यहाँ भी है तो एच कॉमन ले लीजिए. तो लिमिट ऑफ 1/h हम एच कॉमन ले लिए अंदर. ठीक है बचा क्या एक्स विद इन ब्रैकेट एक्स प्लस एच और -1 अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस एच एट एच टेंस टू 0. अब बच्चों h से h कैंसिल. अप्लाइंग लिमिट जब अप्लाइंग लिमिट करेंगे तो जहाँ जहाँ h है वहाँ 0 कर दीजिए. तो ये x स्क्वायर हो जाएगा. क्या हो जाएगा x स्क्वायर -1 अपॉन एक्स स्क्वायर. ओके अब बारी डिवाइड जब करेंगे तो यू विल गेट 1 - 1/x स्क्वायर. दिस इज द d/dx ऑफ या डिफरेंशियल ऑफ व्हाट डिफरेंशियल ऑफ x प्लस 1/x है. आपको इसका डिफरेंशियल याद रखिएगा. इसका डिफरेंशियल 1 होता है और 1/x का डिफरेंशियल 1 - 1/x स्क्वायर होता है. याद रखिएगा d/dx ऑफ x इज इक्वल टू 1 एंड d/dx ऑफ 1/x इज इक्वल टू -1/x स्क्वायर. कैसे होता है अगली एक्सरसाइज में इसका डिटेल है. ठीक है क्योंकि बेसिक जो फार्मूला है d/dx ऑफ x टू द पावर n इक्वल टू nx के पावर n - 1. जब किसी के ऊपर कोई पावर ना तो 1 अंडर स्टूड है 1 डाउन होगा 1 - 1 इज इक्वल टू 0. बता दें कि बाद में बताएं. अब ये एक मेथड है. इसको यू में सॉल्व बाय अनदर मेथड. आप डायरेक्ट पुट कर सकते हैं कन्फर्म या इसको ऐसे भी कर सकते हैं x प्लस 1/x है ना. थोड़ा सा इशारा दे दें
सेकंड मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। मतलब सेकंड मेथड में आप ऐसे भी कर सकते हैं, x प्लस 1/x है, यू में राइट इट व्हाट, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x, इसको fx मान लीजिए, fx प्लस एच, एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस 1/x+h, ऐसे भी कर सकते हैं। कंफर्म? या तीसरा मेथड ऐसे, थर्ड मेथड नॉर्मली पुट कर दो कि fx इज इक्वल टू x प्लस 1/x है, तो fx प्लस h विल बी x प्लस h प्लस 1/x+h, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देयर आर 3 मेथड्स, ठीक है, टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्लियर? हाँ, तो क्या इसको सेकंड थर्ड मेथड करूँ, छोड़ दूँ? नहीं सर, बस इनफ है ना? चलिए, इसके बाद हम लोग कौन सा क्वेश्चन है? 9th है। कुल कितने क्वेश्चन हैं? 12 है। आवाज खींचती मालूम है ना, एकदम रिमेन साइलेंट, नहीं तो तुमको जगह नहीं मिलेगी कल से। आज जो बैठ गए बगैर परमिशन के। ये साइलेंट रूम है एकदम, पिन ड्रॉप क्या बोलते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों, लेट fx इज इक्वल टू रूट 2x प्लस 3, तो fx प्लस h इज इक्वल टू रूट 2x प्लस h प्लस 3, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इक्वल रूट 2x प्लस 2h प्लस 3। कन्फर्म? तो f डैश एक्स, देखिए f डैश एक्स लिखिए या dy/dx लिखिए, बोथ आर सेम। dy/dx इज इक्वल टू लिमिट ऑफ fx प्लस h, ये fx प्लस h मैं डायरेक्ट अब लिख रहा हूँ, ठीक है, रूट 2x प्लस 2h प्लस 3, fx प्लस h माइनस fx रूट 2x प्लस 3, कन्फर्म, अपॉन h एट h टेंस टू 0। देखिए बहुत इजी है, इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, हाँ रेशनलाइज कर दीजिए, लिमिट ऑफ रूट 2x प्लस 2h प्लस 3 माइनस रूट 2x प्लस 3, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है, तो रूट 2x प्लस 2h 2x प्लस 2h प्लस 3 प्लस रूट 2x प्लस 3, 2x प्लस अपॉन रूट 2x प्लस 2h प्लस 3 प्लस 2x प्लस 3, ठीक है, अपॉन क्या छूट रहा है मालूम, अपॉन h एट h टेंस टू 0। अब देखिए इसका इसमें इंटू कर दीजिए और इसका इसमें, रूल क्या है, दोनों अगर सेम है, ठीक है, तो पहले का पहले में, दूसरे का दूसरे में, तो दिस विल गिव लिमिट ऑफ, ये मिलेगा बच्चों 2x प्लस 2h प्लस 3 माइनस विद इन ब्रैकेट 2x प्लस 3, कन्फर्म, अपॉन h रूट है 2x प्लस व्हाट, 2h प्लस 3 प्लस रूट 2x प्लस 3 एट h टेंस टू 0। जब ये माइनस अंदर एंट्री कराएंगे इसको, तो ये हाँ माइनस हो जाएगा, ये प्लस है ही है,
और ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ओके, Yes, sir. तो दिस विल गिव लिमिट ऑफ, अब देखिए 2h इसको भी कैंसिल कर दीजिए। ओके, तो मिला क्या, 2 by 2 2 square रूट 2x plus 2h 2h plus 3 और प्लस 2 रूट 2x plus 3 2x + 3 एट h टेंस टू। 0. अब नेक्स्ट अप्लाइंग लिमिट, अप्लाइंग Limit. लिमिट इज इक्वल टू व्हाट, 2 बाई ये 0 हो जाएगा। Yes, sir. 2x तो plus 3. हाँ 2 रूट 2x + 3, अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 Cancel. तो 1/1 Root रूट 2x 2x plus + 3 द फाइनल आंसर। ओके, Yes, I got it. हाँ ये कौन सा क्वेश्चन था, It was 9. अभी है ना इसमें एक और। हाँ सर, 12 का गया तो कंप्लीट कर देते हैं. हाँ देखो उसमें कहाँ तक पहुँच रहा है। Time हाँ इसमें इसका 26 minutes. हाँ ठीक है, तब जल्दी जल्दी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10. 10 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, fx इज इक्वल टू व्हाट, fx इज इक्वल टू 1 बाई 1 by x की पावर 3 by 2. ना, हाँ है तो भाई ये ना 1 x के पावर 3 by 2. 3/2, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं x के पावर माइनस 3/2, सही है। हाँ सर. तो fx प्लस h इज इक्वल टू x प्लस h के पावर माइनस 3 by 2. 3/2 लिख सकते हैं। हाँ सर. Imply that dy by dx is equal to लिमिट ऑफ fx प्लस h, ये आपका है x प्लस h के पावर Minus 3/2 माइनस fx x के पावर माइनस 3/2 अपॉन h एट h टेंस टू 0। ध्यान से एकदम, ठीक है। दिस विल गिव लिमिट ऑफ, अब देखिए इसको ऐसे कर दीजिए ताकि एलसीएम लेने में आसानी रहे, x प्लस h के पावर 3/2 और माइनस 1/x के पावर 3/2 और क्या बोलिए 1/h कर दीजिए, यहाँ पे h टेंस टू 0 कर दीजिए। अब एलसीएम ले लीजिए, बोलिए एलसीएम विल बी व्हाट, x plus x प्लस h के पावर 3/2 इंटू एक्स के पावर 3/2, यहाँ क्या मिलेगा x के पावर 3/2 माइनस यहाँ क्या मिलेगा x प्लस h के पावर 3/2। कन्फर्म, सही है। और अब क्या करेंगे, दिस विल गिव लिमिट ऑफ, ये आपको x के पावर 3/2 माइनस इधर है x प्लस h के पावर 3/2 अपॉन है x प्लस h के पावर 3/2 इंटू एक्स के पावर 3/2, यहीं पे h है एट h टेंस टू 0। क्लियर है। अब इसके बाद बच्चों इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करिए, तो इंटू एक्स के पावर 3/2 प्लस एक्स प्लस h के पावर व्हाट 3/2, ओके, अपॉन x 3/2 प्लस x प्लस h के पावर 3/2। समझ में आया। इसकी इतनी बड़ी ज़रूरत क्या थी। चलिए इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए, पहले का पहले में और दूसरे का दूसरे में। तो x के पावर 3/2 इंटू एक्स के पावर 3/2, याद रखिएगा x के पावर 3/2 इंटू एक्स के पावर 3/2, बेस जब सेम है तो पावर को ऐड कर दीजिए, यानी 3/2 प्लस
3/2 ये इक्वल 6/2 होगा, बोलिए। हाँ सर। तो कुल मिला जुला के 3 आएगा। कन्फर्म? ये समझा रहा था, समझ गए होगे। तो लिमिट ऑफ एक्स के पावर क्या मिला, 3 मिला। ओके, और फिर माइनस सेम इसमें भी मिलेगा, एक्स प्लस एच के पावर 3 मिलेगा, ठीक। अपॉन एच है एक्स प्लस एच के पावर 3/2 इंटू एक्स के पावर 3/2 और फिर इंटू ये तो कैंसिल हो गया, ख़त्म हो गया, 1/x के पावर 3/2 प्लस एक्स प्लस एच के पावर व्हाट 3/2 एट एच टेंस टू 0। अब यू नो अ फार्मूला व्हाट ए प्लस बी का होल क्यूब, ये इक्वल होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। कन्फर्म? तो उससे इसको क्या नाम है, एक्सप्लेन करिए। तो लिमिट ऑफ व्हाट, एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब प्लस एच क्यूब प्लस 3ab यानी 3hx इंटू व्हाट एक्स प्लस एच। सही है? एच का आदत बनाओ, हो गया। यस सर। इसको ऐसा ब्रेकर लगा दीजिए, ठीक है। अब सही। हाँ। और नीचे क्या है, नीचे नीचे क्या है भाई, नीचे ये है एच प्लस एच के पावर 3/2 और इंटू एक्स के पावर 3/2 एट एच टेंस टू 0। ये क्या आ रहा है, चलिए हम लोग हो गया क्लियर। इम्प्लाई दैट, धीरे धीरे चलो भाई। लिमिट ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब माइनस एच क्यूब माइनस 3hx एक्स प्लस एच अपॉन एच एक्स प्लस एच के पावर 3/2 इंटू एक्स के पावर 3/2 एट एच टेंस टू व्हाट 0। तो एक्स क्यूब कैंसल। अब यहाँ से एच कॉमन लीजिए, इम्प्लाई दैट लिमिट ऑफ एच, जब एच कॉमन लेंगे तो यहाँ मिलेगा माइनस एच स्क्वायर, यहाँ मिलेगा माइनस 3x विद इन ब्रैकेट एक्स प्लस एच। ओके, और अपॉन ये एच है और एक्स प्लस एच के पावर 3/2 इंटू एक्स के पावर 3/2। कन्फर्म? कुछ छूट रहा है क्या? ये क्या लिख गया है? नहीं, ये कुछ छूट रहा है यार, ये हिस्सा कहाँ चला गया? तुम भी देख नहीं रहे हो, तुम भी देख नहीं रहे हो? हाँ, कैसे देख रहे थे? एक्स के पावर 3/2 छूट रहा है, ये है क्या ये? हाँ वो लिखे हैं, ये नहीं लिखे हैं, उसके बगल वाला। हाँ, तब ये सब पूरा ध्यान दो, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। ये क्या है, इनटू में बच्चों एक्स के पावर 3/2, एक्स के पावर, सही है ना, एक्स के पावर 3/2 प्लस एक्स प्लस एच के पावर। हाँ, तुम भी जैसे शादी में बैठे हो, हाँ, पूरा इधर ध्यान देना चाहिए, पूरी इंजीनियरिंग की मैथमेटिक्स है एकदम। हो गया। चलिए इधर आइए, वही सेम यहाँ भी लिखिए, एक्स के पावर 3/2 और ये प्लस एक्स प्लस एच के पावर 3/2। सही है ना, बोलो। अब वही चीज़ यहाँ भी लिखो, एक्स के पावर 3/2 प्लस एक्स प्लस एच के पावर 3/2।
चलिए ये एच से एच कैंसिल कर दीजिए, एच टेंस टू 0, अप्लाइंग लिमिट बोल दीजिए, अप्लाइंग लिमिट, अप्लाइंग लिमिट में ये 0 हो गया, ठीक है, और ये 0 हो गया, ऊपर मिला क्या -3x² कन्फर्म, अपॉन ये 0 हुआ तो x के पावर 3/2 इंटू x के पावर 3/2, इधर आ जाइए, इधर क्या दिख रहा है, x के पावर 3/2 और प्लस x के पावर 3/2 कन्फर्म। अब आ जाइए, इम्प्लाई दैट ये -3x² है, बेस सेम है, बेस सेम है, तो 3/2 प्लस 3/2 यानी x के पावर ओनली 3, और इधर क्या हो गया इंटू 2x के पावर व्हाट 3/2 हो गया। अब यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, बोलिए, तो मिला क्या, इम्प्लाई दैट -3 यहाँ 2x इंटू एक्स के पावर 3/2, याद रखिएगा x इंटू एक्स के पावर 3/2, यहाँ 1 अंडरस्टूड है, बेस सेम है, तो x के पावर 1 प्लस 3/2, 2 1 जा 2 और 2 3 5, यू में राइट इट व्हाट x के पावर 5/2, तो लिख दीजिए इम्प्लाई दैट -3/2 और x के पावर 5/2 कन्फर्म। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं -3/2 इंटू एक्स के पावर -5/2। बाकी 2 क्वेश्चंस है ना, 2 क्वेश्चंस विल बी सॉल्व्ड ऑन टुमारो।